6 साल बाद जब वह आदमी अस्पताल में अपनी पूर्व प्रेमिका को एक छोटी बच्ची को लेकर दौड़ते देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जिस बच्चे को गर्भ में ही खत्म हुआ समझा था वह सच में मौजूद है। तभी उसे समझ में आया कि उस बच्ची को देखकर उसे इतना अपनापन क्यों लगा था। इतने वर्षों तक वह यह नहीं समझ पाया था कि उसकी प्रेमिका ने उसे अचानक क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी माँ की साजिश थी। माँ को लगता था कि लड़की की हैसियत उसके बेटे के लायक नहीं और बिना शादी गर्भवती होना सिर्फ अमीर घराने में चढ़ने का तरीका है। उसने लड़की को धमकाकर उससे रिश्ता तोड़वाया और बेटे से झूठ बोल दिया कि लड़की किसी और के साथ है और पैसे लेकर बच्चे को गिराने के लिए राजी हो गई है। गलतफहमी में उसने लड़की को छोड़ दिया और फिर कभी नहीं तलाशा। 6 साल बाद वह अपने स्कूल की शताब्दी समारोह में विशेष अतिथि बनकर आया और एक इमारत दान की, जबकि लड़की उसी स्कूल में प्रशासनिक काम कर रही थी। उसने उसे देखा लेकिन दूरी बनाए रखी क्योंकि अब उनकी दुनिया अलग थी और वह नहीं चाहती थी कि उसे बेटी की सच्चाई पता चले। पर स्कूल ने दान से जुड़े काम उसी को सौंप दिए और पुरुष ने कार में साथ चलते हुए उससे योजना बताने को कहा। वह उसकी आवाज में छिपा गुस्सा पहचान कर भी चुप रही और नौकरी बचाने के लिए कार में बैठ गई। रास्ते में उसने उसका घर का पता ड्राइवर को देकर लड़की को पहले छोड़ने को कहा और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को कहकर उसे गौर से देखता रहा। पुरानी यादें लौटे ही उसके भीतर पुराना दर्द भी जाग उठा और वह अचानक कठोर होकर हर बात पर उसे टोकने लगा। उसने लड़की का हाथ बिना अंगूठी का देखकर मान लिया कि वह शादी भी नहीं कर सकी। उसने ताना दिया कि उसने उसके घर के पैसे लेकर भी मुश्किल जिंदगी चुनी होगी। लड़की शांत रही पर बात बढ़ने पर उतर गई और उनकी मुलाकात कटुता में खत्म हुई। घर लौटने पर बच्ची दौड़कर माँ से लिपट गई पर पुरुष ने उसे किसी और का बच्चा समझा और चला गया। उधर बच्ची खुश हुई कि माँ को शायद कोई पसंद आया है, जबकि सच उससे बिल्कुल उल्टा था। लड़की के सौतेले पिता ने सलाह दी कि शायद अब बच्ची को उसके पिता को पहचानने देना चाहिए, पर वह जानती थी कि जौ परिवार कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उधर पुरुष भी बेचैन था और उम्मीद में पूर्व छात्रों की मीटिंग में गया। वहाँ उसने स्कूल निदेशक की बेटी को लड़की को नीचा दिखाते देखा और लड़की को भीड़ में सेवा करते पाया, जिसे देखकर वह नाराज हो उठा और उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती रोक दी। बाद में उसने कार से लड़की का पीछा किया और काम के बहाने उसका नंबर मांगा, पर वह झिझकी। उसकी बेरुखी से वह टूट गया और पुराना दर्द उभर आया। उसने उसे आरोप लगाया कि उसने कठिन समय में उसे छोड़ दिया और बच्चे को गिरा दिया। लड़की चुप रही। अगले दिन वह पुरुष से अकेले मिलने से बचने के लिए स्कूल में ही बात करने लगी, लेकिन संयोग से उसकी बेटी स्कूल में दिखाई पड़ गई और पुरुष को उससे अजीब अपनापन महसूस हुआ। स्कूल निदेशक की बेटी यह सब देखकर बौखला गई और लड़की को धमकाकर उसके अविवाहित माँ होने का राज खोलने की बात कही। लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया।